भी बढ़ गई। सीबीएसई 12वीं की टॉपर से सीएम धामी ने की बात। राज्य की टॉपर अरीना रघुवंशी से बातचीत की। कहा, अरीना की उपलब्धि राज्य के लिए गर्व, अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन जारी। पेपर लीक में महिला लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ गिरफ्तार। मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्थिक संकट को देखकर देश के लोगों से अपील की गई है और यह अपील आम जन से की गई है और करना लाजमी भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको लेकर आम जन क्या कहते हैं, बात करेंगे इन तमाम लोगों से। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, जो व्यापारी भी हैं, जो कामकाजी भी हैं और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर आकर अपनी राय रखेंगे। अब ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, उस अपील का किस तरीके से देखते हैं आप? पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम एसपी सिंह है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील करी है वो देश के लिए करी है। देश को 2047 में जो विश्व गुरु बनाने का उनका सपना है और आज देश जो है विश्व युद्ध के कगार पे जो लड़ाई अमेरिका और ईरान की चल रही उसको देखते हुए ये मोदी जी की ही देन है कि जो हमारे यहाँ अभी तक जो और विश्व में संकट तेल का या गैस का चल रहा है वो हमारे यहाँ नहीं है। उसको देखते हुए उन्होंने अपील करी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी जो स्कॉट और गाड़ियाँ थी उसको कम करके, परसों देखा भी होगा लोगों ने, केवल 2 गाड़ियों में वो मीटिंग के लिए गए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी वही करा। हमारे यहाँ के मंत्री जी ने भी अपने बेटे की इलेक्ट्रिक गाड़ी पे चलना शुरू कर दिया है। स्कॉट वगैरह सब बंद कर दिया है। हम सभी लोग स्वयं भी जो गाड़ी में चलते थे या तो स्कूटर पर चल रहे हैं। मैं स्वयं साइकिल से चल रहा हूँ पिछले 4 दिन से, साइकिल पर चल रहे हैं। सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसको माना जा रहा है। तमाम लोग हैं, एक आमजन भी इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश। क्या करते हैं आप? मैं बस आजकल किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक संकट को देखकर ये सब बातें कही हैं? बढ़िया तरह देखता हूँ। जो भी उन्होंने कहा है उसके लिए पूरी पब्लिक जो है अपना इस बात को अमल करे और उनके बातों को आगे बढ़ाए। एक युवा भी हमारे साथ है, बात करेंगे। पहले तो ये बताइए आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा पुनीत शर्मा नाम है। पुनीत जी क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा पुनीत जी ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि सोना न खरीदें और व्हीकल, क्योंकि आप युवा हैं, गाड़ी चलाते होंगे, किस तरीके से देखते हैं पेट्रोल और डीजल की कम उसे इस्तेमाल करें, किस तरीके से देखते हैं आप? कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। पैदल चलें, साइकिल पे चलें या इलेक्ट्रिक वाहन यूज करें देश को मजबूत करने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है उसका पालन सभी को करना चाहिए। युवा कर रहे हैं, करना चाहिए, कर भी रहे हैं। आप अपने दोस्तों से कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, गाड़ी चलाते हैं, इधर उधर जाना होता है दोस्तों में, इधर भी जाना पड़ता है, कामकाज भी ज्यादातर 2 व्हीलर से चलते हैं। और कारपूलिंग के लिए भी कहा है कि अगर 4 जने एक जगह जा रहे हैं तो कारपूलिंग करें, यानी एक कार में 4 जने बैठ सकते हैं। एक में 4 जने जाएं, अलग अलग ना जाएं। जितना हो सके, जैसे एक जगह 4 आदमी जाने, 5 जाने, तो एक ही गाड़ी से जाएं। जितना हो सके उतनी बचत करें पेट्रोल की। युवा का क्या नजरिया है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके से विरोधी लगातार एक्टिव हो रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कॉट बहुत ज्यादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो स्कॉट कम करना चाहिए। विदेश यात्रा को लेकर कह रहे हैं, ये तंज कसा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं सब? नहीं, ये तो बेवजह की बातें हैं। उन्होंने करा भी है मोदी जी ने, जैसे उन्होंने स्कॉट वगैरह, माननीय मंत्री जी ने खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी से चलना शुरू कर दिया है। आज ही मैंने फेसबुक पे देखा था उनका, तो वही सब पालन करना चाहिए। आवाहन नहीं कह रहा, बल्कि अपनी खुद स्कॉट कम की है। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा जी, किस तरीके से देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए कि ऐसे संकट में सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए और साथ खड़ा होना चाहिए, एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये संकट की घड़ी जो है इस वक्त, अगर देश के प्रधानमंत्री जो पिता तुल्य हैं वो अगर इस तरह की बात नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? पिता ही तो बताता है किस तरीके से हमें रहना है। बिल्कुल सही, वो देश के प्रधान सेवक हैं। वो यही सब देश को, जनता को बताना चाहते हैं कि देश पे या पूरे वर्ल्ड में ऐसे संकट अड़ चुका है जिससे हमें तेज की बचत करनी चाहिए। और ये सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने किया है ये सभी को करना चाहिए। गाड़ी पूलिंग करनी चाहिए, कम से कम पेट्रोल यूज करना चाहिए। सोना खरीदने के लिए मना करा है
किस जितना तरीके से? ये तो शादियों का मौसम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने यही आग्रह किया है कि जितना कम से कम हो सके उतना सोने का यूज करें, जिससे कि हमारा विदेशी जो भंडार है वो कम से कम हमारे पास खाली हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बचत हो। वर्क फ्रॉम होम की बात करिए। वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, क्योंकि जिसको हो सके, जो ऑफिस जा रहे हो वो वर्क फ्रॉम होम कर सके तो वो वर्क फ्रॉम होम करे। जी, किस और तरीके से? मैं खुद भी वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे एसटी मीडिया में हूँ, नोएडा में, फिल्म सिटी में। अच्छा, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम। बहुत खूब। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आह्वान कर रहे हैं आम जन से, उसको माना भी जा रहा है। आप बताएं किस तरीके देखते हैं ये सब? सोना खरीदना मना कर दिया, शादियों का माहौल है, सोना क्यों ना खरीदें, क्या कहेंगे? हम परिवार में अगर परेशानी आती है तो क्या करना चाहिए? जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनकी कटौती करनी चाहिए। अब भारत भी तो एक बड़ा परिवार ही है। अब जब भारत देश में जो है ये विषम परिस्थितियां आ रही हैं, तो इनका संकट का सामना करने के लिए अगर हमारा नेतृत्व एक राह दिखा रहा है, तो हमारे लिए तो ये भाग्य की बात, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम उनका अनुसरण करें। कुशल नेतृत्व किया जा रहा है आर्थिक संकट में, आपको एक अच्छी राह दिखाई जा रही है। 1973 का मेरे को ध्यान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, उस समय पे वो बैलगाड़ी में बैठकर संसद में आए थे। उन्होंने जो है विपक्ष में रह के अपना एक प्रस्तुत किया था कि किस तरीके से देश की जो है विपक्ष में रह के भी सेवा की जा सकती है। लेकिन आज का विपक्ष बिल्कुल निकृष्ट है, उनके पास में कोई आइडिया नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। जब भारत में अगर परेशानी, इतनी बड़ी परेशानी आ रही है, तो उनको कुछ सुझाव देना चाहिए। आज तक मैंने देखा नहीं है मीडिया में कि कभी उन्होंने सुझाव दिया कि किस तरीके से इस विषम परिस्थिति से आगे बढ़ा जाए। लेकिन विरोधी सक्रिय हैं। हाँ, विरोधी सक्रिय है, कोई उनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आया आज तक। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हम देख रहे हैं एक गाड़ी है बाहर, जिस गाड़ी में आप बैठकर आए हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आप मान रहे हैं? आप खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी में आए हैं, मैं देख रहा हूँ। जी, मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसी से हम लोग चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है हमारी, और ये बिल्कुल मोदी जी ने जो कहा है उनके सोच के अनुसरण करते हुए हम लोगों ने, या तो हम अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से निकलते हैं, और क्षेत्र के अंदर मैं वार्ड 70 का पार्षद हूँ। दुनिया जानती है ये मेरा नाम स्कूटी वाले पार्षद के नाम से मशहूर है। अच्छा। और अब तो मैंने साइकिल भी चलानी शुरू कर दी है मेरे वार्ड के अंदर। तो ये मेरी गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक कार है, कारपूलिंग कर रहे हैं आप इससे? जी हाँ, मैं इसी में चलता हूँ। मेरे लोग मित्र 2-4 कहीं शादी ब्याह में भी जाना होता है तो इसी में चलते हैं। हम कहीं राजनीति में भी जाना होता है तो इसे गाड़ी में ही चलते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, देखें UP 16 FK 2626, ये वो गाड़ी है जो कि इलेक्ट्रिक कार है। हालांकि थोड़ी महंगी जरूर होती है ये कार, लेकिन इस कार को इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि आप डीजल, पेट्रोल और CNG की खपत से बचे। कहीं ना कहीं इस तरीके की इलेक्ट्रिक वाहन अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी जेब इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, तो जाहिर तौर पर आप इस तरीके की कार खरीदिए और कारपूलिंग भी आप कर सकते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल करेंगे, जो देश के हित में काम होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है हम उस पर खरे उतरेंगे, और जनता में हम वार्ड 70 से पार्षद भी हैं, हम कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। तो अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि सब लोग पूरा इसमें फोकस करें, और जो मोदी जी ने कहा है सोना मत खरीदो, गाड़ी में 4 लोग मिल करके चलो। और सोने का इतने का हम करेंगे भी क्या? ये तो भारत वो देश है, जब कभी विपत्ति आई है देश के ऊपर, हमारी बहनों ने अपने सोने पिघला करके और अपने मर्दों को दे दिए थे कि इनकी दांतियां बना लो या इनकी तलवारें बना लो। शादियों का माहौल है और सोना देना शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है, शुभ तो थोड़े से भी हो जाता है। पूजा तो हम कहते हैं ना, थोड़े से भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी। सोना आप ज्यादा ना देकर थोड़ा दे सकते हैं। कहीं ना कहीं उससे बचा जा सकता है कि एक बड़ा सोना आप खरीदेंगे, कई तोले खरीदेंगे। आम जन की क्या है राय? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आह्वान किया गया है उस पर आम जन क्या सोचता है? तमाम लोगों ने बात करी और बताया कि सोना अगर महज शादी पर देना उसे अच्छा मानते हैं तो ज्यादा नहीं, कम दे सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और अगर आप कारपूलिंग कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली जाना है तो कारपूलिंग करें। 4 जने एक गाड़ी में जा सकते हैं। मसलन आप 4 गाड़ियां ना इस्तेमाल कर एक गाड़ी में 4 जने जा सकते हैं। और भी तमाम लोग हैं, बात करेंगे। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम पवन रेड्डी है। पवन जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक तंगी को देखकर आह्वान किया है, आम जन से कहा है कि भाई आप सोना कम खरीदें, विदेश यात्रा से बचें, वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल डीजल खपत जो हो रही है वो सब कम करें। किस तरीके देखते हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो बोला है वो देश हित के बोला है। उन्होंने ये नहीं कहा, किसी पर ये बर्डन भी नहीं बोला कि आप ये मत करो। उन्होंने कहा कि अगर इसे कम कर सकते हो, जैसे सोना है, सोना अभी 1 साल तक ना खरीदे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देश के हित के लिए बोला है। अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरत है तब आप खरीदिए, ये भी नहीं बोला कि आप बिल्कुल ही मत खरीदिए, पर उन्होंने ये कहा कि ना ही खरीदे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या है, विदेशी मुद्रा जो है हमारी, जो ये इंडिया के अंदर है, वो बच जाएगी। क्योंकि जो भी इकोनॉमी चलती है वो हमारे विदेशी मुद्रा जो डॉलर है उसके बेस पे चलती है। और दूसरी बात, अपने पेट्रोल के लिए उन्होंने ये बोला कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ निकलो, जहाँ ज़रूरत नहीं है कोशिश करो कि कम से कम बाइक को, कार को चलाएं। अगर बाइक कार लेके जा रहे हो तो एक आदमी के न होके उसमें 4 आदमी, 3 आदमी लेके जरूर चले, जिससे के लिए उसमें पेट्रोल की बचत होगी, और पेट्रोल की बचत होगी तो फिर देश के लिए होगा। क्योंकि आने वाले अभी जिस हिसाब से माहौल है, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है हरमोज के पे, हरमोज में ईरान ने ऐसा कर रखा है कि जिससे कोई भी वहाँ से जहाज शिप जो है आ नहीं पा रही है डीजल पेट्रोल की, जिसके कारण पूरे एशिया के अंदर इस टाइम संकट हो रखा है पेट्रोल का और डीजल का, जिससे लोग। और दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 85% जो आता है तेल, वो विदेशों से आता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुश्किल से 10 या 15% ही हो पाता है, जो हमारे देश के लिए बहुत कम है। इसलिए मोदी जी ने सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जब तक ये देश का वार चल रहा है, देश में जो हो रहा है, इसलिए ही बोला जा रहा है। क्योंकि अगर हम अगर बोल रहे हैं मोदी जी अपने तो नहीं बोल रहे ना, मोदी जी को अकेला कुछ चाहिए। मोदी जी ने सिर्फ देश के लिए बोला है, क्योंकि और देशों के हिसाब से हमारे देश के अंदर अभी महंगाई नहीं हो पाई है। अगर देश की तुलना, यहाँ तक कि यूएसए जैसे एरिया के अंदर, वहाँ पे 15%, 16% जो है तेल की कीमत 35% तक बढ़ चुकी है, जो महंगाई जो है तेल के ऊपर। और हमारे यहाँ पे 3%, मात्र 3%, 3 रुपये, मात्र 3 रुपये बढ़ाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देशवासियों के लिए भी, जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी वाहन को भी, जितनी उनकी काफिला चलता था, अपने जान को, अपने जो देश का प्रधानमंत्री है, अपनी सुरक्षा को कम करके देश हित के लिए काम किया है। जो कि मैं तो चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, अपने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी वाहनों को सुरक्षित के लिए चले, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और सभी उनके, भगवान ना करे उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटे, इसलिए मैं चाहता हूँ वो अपनी सुरक्षा को लेके चलें। मगर उन्होंने अब सुरक्षा ना लेके देश में ये कहा गया कि देखिए आप, संकट का माहौल है, संकट के माहौल में सभी देशवासियों को इकट्ठा रहना पड़ेगा और एक साथ चलना पड़ेगा। और हमारे देश के वासी लोग भी इतने अच्छे हैं, 140 करोड़ के देशवासी है जो सहयोग करेंगे। और बात देखो, विरोधी है, विरोधी के पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं, विरोधी हैं, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आर्थिक तंगी को देखते हुए ना सिर्फ आम जन को, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्कॉट कब किया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने ऊपर भी ये सब चीजें अप्लाई कर रहे हैं। एक युवा है, देश का युवा है, नव युवा है। बात करेंगे किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को। आर्थिक तंगी के समय है, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे क्या करते हैं आप? मेरा नाम तुषार है और मेरा अपना खुद का बिजनेस है। मैं अपना खुद का बिजनेस मेंस वियर मैन्युफैक्चरिंग का करता हूँ। और मेनली मेरे अकॉर्डिंग जो ये चीज़ें हो रही हैं अभी, हमारे जो देश आर्थिक तंगी में है, जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर इन चीज़ों को बोलते हैं और वो खुद इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बाद भी, जिसको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जिसको इसकी ज़्यादा सिक्योरिटी की नीड है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि उनके मतलब सिक्योरिटी के ऊपर रिस्क वगैरह ऑलरेडी बहुत चीज़ें रहती हैं। एक प्रधानमंत्री के बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सिक्योरिटी, इतनी हाई सिक्योरिटी में रहना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर वो सिर्फ दो कार्स को लेके और उसके अकॉर्डिंग वो जा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस टाइम हमारी जो कंडीशंस हैं उसको हमें अपने एक साथ 140 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है उनको एक साथ मिलके और एक साथ इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग।
और बाकी जो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ें बोली हैं, गोल्ड नहीं खरीदना है, और जो इन सब चीज़ों को, गाड़ियों को एक, अगर जो कहीं आपस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो अगर पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की कि हम 4 लोग एक जगह जा रहे हैं, अगर मान लीजिए एक कॉलोनी से ही कोई 4 लोग एक जगह जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है अगर किसी पास अपना एक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो उससे ट्रैवल कर सकते हैं सब लोग, ताकि जो चीज़ें अभी हमारी तंगी आ रखी है उस चीज़ को हम टैकल कर सकें। जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अगर वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि जो चीज़ नेसेसिटी है, उस चीज़ को हम कर सकते हैं। वो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके दोस्त बिल्कुल हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जितना भी बिजनेस वगैरह का काम है, अगर हमें बहुत ही नेसेसिटी होता है तो ही हम पार्टी वगैरह से मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, वरना हम ऑन कॉल ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर चीज़ें बोली गई हैं तो वो नेसेसिटी है। जरूरी नहीं है कि अगर हम जाकर ही कोई चीज़ मीटिंग्स करें, वो मीटिंग्स हम अपनी ऑनलाइन कर रहे हैं इस टाइम, जो हमारी मीटिंग्स रहती हैं। अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो वो स्क्रीन शेयर के थ्रू भी हमारी सारी चीज़ें हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी इतनी है, अपग्रेडेड है ऑलरेडी, तो हम इस चीज़ के लिए तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो कर रहे हैं, तो हमें खुद भी फॉलो करना चाहिए उन चीज़ों को। बहुत अच्छी बात। ये युवा सोचता है, ये आज का युवा सोचता है। और जैसे इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना स्कॉट कम किया है, हम भी जानते हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपना स्कॉट कम कर सकते हैं, जबकि उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है, कुशल नेतृत्व कर रहे हैं वो देश का, और उनकी सुरक्षा में कोई भी खामियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने स्कॉट को कम कर रहे हैं। तो आपको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि इस आर्थिक तंगी के समय पे अगर कोई कुशल नेतृत्व हमारा कर रहा है, तो विरोधी, हम विरोधियों की बात कर रहे हैं, वो इतना सक्रिय ना हो। कम से कम थोड़ी सी तो शर्म जरूर आनी चाहिए उन विरोधियों को जो अपने कुशल नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और शख्स है हमारे साथ, बात करेंगे। सर क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? कैलाश यादव, अपना ट्रेडिंग का काम है, बिजनेस का। जी, ट्रेडिंग का काम है आपका। किस तरीके से देखते हैं? वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा गया है, सोना कम खरीदे कहा गया है कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, कहा गया है कार पुलिंग करें। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं कि आने वाले संकट को देखते हुए उन्होंने आम जनता को एक संदेश दिया है कि पहले से ही तैयार हो जाओ। अगर हम इस चीज को अपने आप को अगर नहीं करेंगे तो कल को किसी ऐसे संकट में ना फंसे। उसको देखते हुए इतनी आगे दूर तक सोच जो माननीय प्रधानमंत्री जी की है, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और आगे का भविष्य भी देखता हूँ। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया, ये हम हर आदमी को उनका स्वागत करना चाहिए और सबको मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। और जितने विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं उनके पास तो कोई कुछ बचा ही नहीं है, वो तो अपने जिंदा रहने के लिए अब हा हुल्ला कर रहे हैं। और नहीं तो सोना तो ऐसा चीज है कि अक्सर कोई खरीद ही नहीं रहा है और जरूरत पर खरीदते हैं। इस समय परिस्थिति ऐसी कि घर के अंदर सोना रखा, उससे लेकर भी अपना शादी विवाह का कार्य कर सकते हैं। कल को आपके पास जब स्थिति सही होगी तो सोना जब खरीद लिया शगुन के तौर पर थोड़ा भी दे सकते हैं, थोड़ा भी दे सकते हैं, या घर के अंदर है उसको भी एडजस्ट करके आदमी मौके पर अपना निकाल सकता है। बाद में जब आपका हिसाब बनेगा या देश की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो आप उसको कर सकते हैं। एक बार फिर आपसे बात करेंगे, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 गाड़ी लेके चल रहे काफिला के अंदर, उसी तरह हमारे जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ और कैबिनेट के मंत्री उत्तर प्रदेश सुनील शर्मा जी, आज वो खुद इलेक्ट्रिक कार से अपने बेटे की जो गाड़ी है वो वर्क फ्रॉम चल रहा है उनका बेटे का, तो उसी गाड़ी से वो अपनी सिक्योरिटी की जो गाड़ी है, जो 4 गाड़ी काफिला चलता है, उस काफिला को छोड़ के उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल कार से चल रहे हैं। ये भी एक क्षेत्र के अंदर इस तरह का, अगर हमारे पास देश में अगर इस तरह के नेता हैं, इस तरह के माहौल को जागरूक करने के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं जब हमारे सुनील शर्मा जी इलेक्ट्रिकल कार से चल सकते हैं तो हम लोग भी क्यों ना करें। हम लोग ये सीख लेनी चाहिए कि देश है तो हमारा देश है, ये हमारा देश है, कोई बाहर का देश तो है नहीं। हमें ही अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हमारे लिए सोच रहे हैं, वो हमारे पिता समान तुल्य है, हमारे जो अगर हमारे गार्जियन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी देशवासियों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ। पहले तो आप अपना परिचय बताइए, फिर बताइए कि किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। मेरा नाम मणिकांत सिंह है और मैं क्या करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा। मैं ग्राम करहरा से का निवासी हूँ। मैं कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे अभी जो बातें कही है कि हमें हर हालत में विदेशी मुद्रा भंडार को, इससे क्या है कि हमारे देश जो विपत्ति की स्थिति में जाएगी उससे पहले का ये चरण है कि उन्होंने एक गार्जियन होने के नाते
यहाँ के लोगों को संभाला है कि आप सोना नहीं खरीदो, पेट्रोल डीजल की बचत करो। इससे क्या होगा, कम से कम विदेशी मुद्रा हमारा खपत होगा। तो आने वाले दिनों में जो संकट दिख रही है वो नहीं होगा, क्योंकि विश्व अभी उस संकट से गुजर रहा है। किस समय कहाँ युद्ध छिड़ जाए कुछ पता नहीं। तो हमें अपने परिवार को एक मुखिया के तौर पे उन्होंने बचाने का प्रयास किया है। और उन्होंने जो बातें कही है, कारपूलिंग, अगर हमें एक ऑफिस में जाना है, हमें 4 लोगों को वहीं जाना है, हम एक गाड़ी में जाएं, एक गार्जियनशिप उन्होंने निभाई है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। सोना जहां तक है, हम थोड़े से सोना का प्रयोग करें। शादी होनी है, शादी सिंदूरदान होना है, सिंदूर का हम महत्व है, वहां सोना का महत्व सिर्फ ये है कि दान होना चाहिए, सोना का दान होना चाहिए। शादी सिंदूर से होती है, शादी का तो गार्जियन के तौर पर सिंदूर से होती है, और जाहिर तौर पर सोने को आप एक शगुन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सोना, ये सभी आम जन है, कोई नेता नहीं है, कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, और तमाम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी राय रखने के लिए। बात करेंगे, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं विनोद शर्मा, पूर्व पार्षद जी। विनोद जी, जानना चाहेंगे किस तरीके के आह्वान, जो आर्थिक तंगी को लेकर आह्वान किया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, किस तरीके देखते हैं इस पूरे आह्वान को? मोदी जी ने पूरे देशवासियों को जो आह्वान किया है, जो कुछ देशों में आर्थिक संकट चल रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने अपने देशवासियों को इस ऐसा संकट ना आए, सबको ये आह्वान किया कि कम से कम तो पेट्रोल गाड़ियों का यूज करें। ज्यादातर कोशिश है, कहीं हम जा रहे हैं तो इकट्ठे एक गाड़ी में ही 4-5 लोग, मतलब नोएडा जाना है या कहीं कारपूलिंग करें। हाँ, कारपूलिंग करें। उसके बावजूद हम खुद स्वयं भी कोशिश ये करें, थोड़ा 2-4-10-5 किलोमीटर अगर हमें रोज क्षेत्र में जाना तो पैदल ही चले जाए, उसका हम खुद अनुपालन। अच्छा, यहाँ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं शादी का, क्योंकि शादी का माहौल है और सोना ज्यादा ना देकर, थोड़ा सोना देकर उसे शगुन के तौर पर दे सकते हैं। किस तरह की देखते हैं? ये हकीकत है, ये तो एक शगुन है। तुम 1 तोला दे दो वो भी शगुन है, और तुम 20 दे दो तो वो तो फिर एक अनावश्यक ही है, नहीं? तो शगुन है, और शगुन के तौर पर आप थोड़ा सोना भी दे सकते हैं। एक और शख्स से इनसे बात करेंगे। बाबू जी, आपने तो बहुत सावन भादो हर मौसम देखा होगा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके देखते हैं इस पूरे आर्थिक तंगी के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते हैं और आम जन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, घर में रहकर काम करें, यानी वर्क फ्रॉम होम करें। किस तरीके देखते हैं? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कुछ उन्होंने ऐलान किया है वो भी बहुत बढ़िया किया है। वो पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड के वो हैं मालिक जी, और बाहर वाले विदेश वाले जितने भी हैं वो भी हमारे मोदी जी को, इंडिया वालों को मानते हैं जी। और बाहर जा करके वो सबसे जो सलाह मशवरा करके आते हैं, जितने युद्ध वगैरह हो रहे हैं सब कुछ, और उनको रुकवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं जी, है जी। और उनको, और जो भी उन्होंने ऐलान करा है, ये गाड़ी के बारे में कर रहे हैं, सोने के बारे में, ये भी बहुत बढ़िया कर रहा है। हम सब उसी को ऐलान सबको कहते हैं, आगे आगे भी हम और ये बातें बढ़ा रहे हैं कि आप लोग भी आगे आगे ये प्रोग्राम करिएगा, और बच्चों को भी, बड़ों को भी बता रहे हैं जी, कार में जैसे आप लोगों ने बताया, बच्चों को भी बता रहे हैं आप वर्क फ्रॉम होम करें। हाँ जी, वर्क होम करेंगे। प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से आपका नजरिया है, किस तरीके से देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को, क्या कहेंगे? हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बहुत ही बड़े दूरदृष्टा हैं, इस युग के सबसे बड़े दूरदृष्टा हैं। और उन्होंने हमेशा आगे आने वाले संकटों को भांपा है, और वो पहले से ही ऐसा ऐलान कर देते हैं ताकि हमारे देश में कोई विशेष संकट ना आवे। इसी के चलते उन्होंने ये अब जो घोषणाएं करी हैं वो उसी तरह की घोषणाएं करी हैं, चाहे वो पेट्रोल बचाने की हो, चाहे सोना खरीदने के लिए हो। और आम जनता तो वैसे इसका पालन कर ही रही है। ये देखना है बड़े लोगों को कि ज्यादातर जो सोना खरीदते हैं वो बड़े लोग खरीदते हैं, और जो कारों में चलते हैं वो बड़े लोग चलते हैं। गरीब आदमी, सामान्य आदमी तो पहले से ही मोदी जी का पालन कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। ये इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो पैसे वाले लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनको ये सब चीजें माननी होंगी, और ये मानना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से देश का कुशल नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और आर्थिक तंगी को देखते हुए उन्होंने लोगों से यह आह्वान किया है, आम जन को कहा है कि पेट्रोल डीजल और सीएनजी का कम से कम इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें, सोना कम खरीदें, और जिस तरीके से आर्थिक तंगी है उसको देखते हुए विदेश यात्रा से बचें। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये आह्वान लोगों से किया है, और इनका सीधे तौर पर ये कहना है, जिन शख्स से हमारी बात हुई, कि इन बातों को धनाढ्य लोग भी माने, आम जन तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को मान रहा
रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। अब जरूरत है कि जो धनाढ्य लोग हैं वो भी इन बातों को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा कारपूलिंग करें, सोना कम खरीदे, विदेशी यात्राओं से बचें और वर्क फ्रॉम होम करें। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति